रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा में वसुंधरा राजे समर्थकों को बड़ा झटका लगा है। राजे समर्थक रोहिताश्व शर्मा को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लगातार बयानबाजी से पार्टी के आला नेता खफा थे, नाराज थे। संघ पृष्ठभूमि के राजनेता नहीं थे रोहिताश्व शर्मा। निर्दलीय चुनाव जीतकर भैरव सिंह शेखावत की सरकार इन्होंने बनाई थी। तब शेखावत ने इनको यातायात मंत्री बनाया था। उसके बाद से वसुंधरा राजे के निकट आ गए थे रोहिताश्व शर्मा। लगातार पार्टी के खिलाफ इन दिनों बयानबाजी कर रहे थे और अब पार्टी संगठन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है ताकि वसुंधरा समर्थकों को एक संदेश भी मिल जाए। क्या राजे समर्थक इस एक्शन से सबक लेंगे या वसुंधरा समर्थक करेंगे सही वक्त का इंतजार? सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है यही सवाल। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा। रामलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की जा रही थी रोहिताश्व शर्मा की ओर से और अब पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। क्या कहेंगे इस एक्शन को लेकर? देखिए आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और इसी कैडर बेस्ड पार्टी का एक संविधान है और इस पार्टी के संविधान के विरुद्ध जाके कोई व्यक्ति इस तरीके से सार्वजनिक बयानबाजी करे वो उचित नहीं है। पार्टी ने उनको पहले नोटिस देकर चेतावनी देने का प्रयास किया कि आपके मन में अगर कोई पीड़ा है या कोई दर्द है या किसी व्यक्ति या नेता के प्रति आपकी कोई नाराजगी है तो वो उचित प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बात कहें, इस तरीके से सार्वजनिक बयानबाजी ना करें। और नोटिस के जवाब के बाद भी उन्होंने लगातार इसी तरीके से बयानबाजी वो करते रहे और अंत में पार्टी के अन्य नेताओं ने भी जिस तरीके से रोहिताज जी शर्मा जी का जो व्यवहार था उस व्यवहार को लेकर टीका टिप्पणी की थी और पार्टी के अनुशासन समिति के सामने जब ये पूरा प्रकरण आया, पूरा मामला आया और अनुशासन समिति ने पूरी गहनता से विचार विमर्श करके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की गई और उसके अंदर पाया गया कि रोहिताज शर्मा जी का जो ये कृत्य है, जो व्यवहार है, ये उचित नहीं है और पार्टी हित के अंदर डॉक्टर सतीश पुनिया जी ने उनको 6 साल के लिए पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया है। जी बिल्कुल। रामलाल जी, क्या ये एक्शन एक तीर से दो निशाने साधने जैसा है? क्या एक और तो जिस प्रकार की पार्टी के खिलाफ बयानबाजी हो रही थी उस पर पूर्ण विराम लगाना हो, साथ ही साथ वसुंधरा राजे समर्थकों को भी एक संदेश देने का प्रयास इस एक्शन से किया गया है? देखिए आशीष जी, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस तरीके से सार्वजनिक बयानबाजी करे ये उचित नहीं है और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी एकमुखी है और एकमुखी होने के साथ साथ एकजुट भी है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का ना कोई गुट है ना कोई इस प्रकार का व्यवहार करने वाले अन्य कोई कार्यकर्ता है। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार रोहिताज जी विगत कई दिनों से लगातार सार्वजनिक रूप से करते आ रहे थे, यदि मैं फिर अपने शब्दों को दोहरा रहा हूँ कि उनके मन में अगर किसी कोई बात थी या किसी से कोई नाराजगी थी तो उनके पार्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर उचित एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत आना चाहिए। लेकिन लगातार रोहिताज जी इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के उपरांत भी इतनी गलती वो क्यों कर रहे थे, ये समझ से बाहर है और लगातार बयानबाजी करना, तो इस बयानबाजी का अन्य कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था और उसके आगे पार्टी के सभी कार्यकर्ता अनुशासन के अंदर रहे और इस नाते डॉक्टर सतीश पुनिया जी ने यह निर्णय किया है और वो निर्णय स्वयं का निर्णय नहीं है। जो अनुशासन समिति है उस अनुशासन समिति ने गहनता से विचार विमर्श करने के बाद में ये पाया कि इनका जो कृत्य ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। जी बिल्कुल। अंतिम सवाल आपसे, जिस प्रकार से रोहिताज शर्मा पर एक्शन लिया गया है तो क्या अब बीजेपी ने कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया है? जिस प्रकार से रोहिताज शर्मा ने बयान दिए, इसके अलावा पार्टी के कुछ और नेता थे जिनकी वजह से कांग्रेस ने लगातार बीजेपी पर निशाना साधा, भीतर फूट होने का आरोप लगाया और अब जिस प्रकार से कड़ा एक्शन बीजेपी ने लिया है तो क्या आगे भी इस प्रकार के एक्शन देखने को मिल सकते हैं? देखिए आशीष जी, कांग्रेस पार्टी अपने सरकार की चिंता करे, अपने संगठन की चिंता करे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने घर को संभाले। भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये उनका विषय नहीं है। उनकी पार्टी के अंदर जिस तरीके से उनके विधायक मुखर होकर सरकार का विरोध कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का विरोध कर रहे हैं, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर क्राइम के क्षेत्र के अंदर पहला स्थान राजस्थान ने प्राप्त कर लिया है, तो उनको उनकी सरकार की चिंता करनी चाहिए, उनको उनकी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की चिंता उनको करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि पार्टी ने एक्शन लिया है। पार्टी विरोधी बयानबाजी लगातार दे रहे थे, जिसके बाद अब पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया है।
इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं रोहिताश शर्मा जी। रोहिताश जी, आपका स्वागत है। आपके खिलाफ एक्शन लिया गया है और बयानबाजी जो आपके द्वारा की गई थी उसको मुद्दा बनाया गया है। इस एक्शन को किस नजर से आप देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस एक्शन पर? देखिए जो एक्शन हुआ उसका मैं जवाब दूंगा। एक्शन मेरे खिलाफ गलत हुआ। पूनिया जी की व्यक्तिगत रंजिश के कारण उन्होंने पद का दुरुपयोग किया है। मैंने क्या बयानबाजी की? मैंने ये बयानबाजी की कि 2 वर्ष में पूनिया जी अलवर नहीं आए, ये पार्टी के खिलाफ बोला हूँ। भारतीय जनता पार्टी के तीन लोग केंद्र में मंत्री हैं, वो अलवर नहीं आए। कोरोना जैसी महामारी में कार्यकर्ता जूझते रहे, कोई संभालने वाला नहीं आए। क्या ये बयानबाजी है? ये मैंने पार्टी के हित में कहा था कि अगर पार्टी के नेता आ जाते तो पार्टी को कितना लाभ मिलता। हमारे कार्यकर्ता जूझते रहे, कोई संभालने नहीं आया। कि बीजेपी के कौन सा खिलाफ बोल गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नंबर 2, अब जब प्रदेश अध्यक्ष जी अब जो अलवर आए, मेरे कहने के बाद जेब मिटाने अलवर आए, तो अलवर में वो गुटबाजी पैदा कर गए। तो ये उनको कोई अधिकार थोड़ी है कोई गलत काम करे तो उसको टोके नहीं, बोले नहीं। तो निंदक नीडे राखिए वाली कहावत का क्या होगा? अब इनको मेरी जरूरत नहीं है। कभी जब मेरी जरूरत थी बीजेपी में तो वो वाली बात है। एक शेर है कि कभी तो कहती नूर मोहम्मद, प्यार से कहती जी नूरा, और एक दिन उठ के यूं बोली तो घास खोद ले बेनूरा। जब मेरी जरूरत थी तो रोहिता जी आप नेता हैं, बड़े नेता हैं, आइए, ये घर भी आपका, ये राज भी आपका, कलेक्टर कौन लगे, एसपी कौन लगे, ये सब आपकी मर्जी से लगेंगे। और जो आज मेरी गर्ज नहीं है इन लोगों को, आज प्रधानमंत्री जी ने इस पार्टी को देशव्यापी बना दिया, तो छुट भैया मेरे से बदला लेने के लिए जो है मेरे को पार्टी का पद का दुरुपयोग करके मेरे को निष्कासित कर दिया। मैंने कहा था कि कोई मेरे से तकलीफ है, कोई मेरे से नाराजगी है, मेरे व्यक्तिगत बुला लो। जिन्होंने आरोप लगाया उनको भी सामने बैठा लो। मैंने अनुशासन समिति को लिखा है। आप मेरे उस लेटर का तो जिक्र करो कि मैंने लिखा है कि मुझे बुला लो, तो मुझे बुलाया क्यों नहीं? ये मुझे अफसोस है। और मुझे इस बात का नहीं है कि पार्टी से निकाल दें। कौन निकाल सकता है? भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेरी आत्मा में बैठे हैं। ये कौन होते हैं निकालने वाले? मैं न्याय के लिए लड़ाई लड़ूंगा, हाईकमांड तक जाऊंगा, और मैं कोई कांग्रेस में जाने वाला नहीं हूँ। वसुंधरा राजे अगली मुख्यमंत्री होंगी। नोबॉडी कैन, कोई आदमी कितना ही कर लो, अंत में नेता तो जो नेता है वही प्रदेश का नेता बनेगा। ये मेरा कहना है। जी बिल्कुल रोहिताश जी, जिस प्रकार से वसुंधरा राजे का समर्थन आप लगातार करते आए हैं, क्या उसी का परिणाम भुगतना पड़ा? नहीं, ये कारण नहीं है। वसुंधरा राजे को कितने लोगों को निकालेंगे? वसुंधरा के नाम से तो तुम देखना धीरे धीरे हजारों और लाखों की संख्या में 3 महीने बाद देखना करोड़ों लोग बोलने लगेंगे वसुंधरा 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 वसुंधरा। कितने को निकालेंगे ये हम देखेंगे। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे रोहिताश शर्मा, जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। पूर्व मंत्री, भाजपा ने उन्हें निष्कासित किया है, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है।